स्वागत है आपका जन जन की आवाज़ में। दिल्ली ITO स्थित प्यारेलाल भवन में उत्तरांचल भारती सेवा संस्थान दिल्ली का 6वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गौ कथावाचक गोपाल मणि महाराज ने दिल्ली में आयोजित होने वाली गौ माता को राष्ट्रमाता सम्मान दिलाने के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए जनता से अपील करी। 20 नवंबर 2023 दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल सम्मेलन होने जा रहा है। देखिए जन जन की आवाज़ में आगे की विस्तार से रिपोर्ट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, गदिशान भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय, बालेश्वर भगवान की जय, जालेश्वर भगवान की जय, नंदा मैया की जय, गोलजू महाराज की जय, पितृ देवताओं की जय, स्थान देवताओं की जय, ग्राम देवताओं की जय, सनातन संस्कृति की जय, सत्य परंपरा की जय। ओम नमः पार्वतीपते हर हर सब लोग के प्रणाम। आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो ये उत्तरांचल भारती सेवा संस्थान दिल्ली है, इसके सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जो पदाधिकारी हैं, उन सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं कि आपने इतने सुदूर भारत की राजधानी दिल्ली में आकर के भी अपने को और अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने सेवा भाव का विस्मरण नहीं किया। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। शुभारंभ में हमको यहाँ अवसर मिला, ये बहुत अच्छा। प्रसाद चिन्हापुरम फलाने, हमारे यहाँ कालिदास जी हमारे आगे थे, उत्तराखंड के थे, शायद आपको मालूम है। कालिदास जी का जो अपना मेघदूतम है, कुमार संभवम है, रघुवंश है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो कालिदास जी पहाड़ी थे, वो सबसे पहले हिमालय की वंदना करते हैं। अस्तित्वरश्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नरा निराला पूर्वा परो गोयनिधि बुदाया स्थिता प्रतिज्ञा विमानया देवतात्मा। तो वास्तव में आप सब देवतात्मा हैं। मतलब देवताओं की आत्मा अगर कहीं है तो उत्तराखंड के लोगों संसार का सबसे शक्तिशाली शब्द है ये। जब पैदा होते हैं तो यही निकलता है अपने आप, कोई सिखाता थोड़ी। और जो ये माँ शब्द है, वाल्मीकि ऋषि दुनिया के सबसे पहले कवि हैं और उनका जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में भी यही शब्द है। कौन सा शब्द है बोलो जो होते बोलो। और हमारे यहाँ का जो 4 धाम है उनमें प्रमुख धाम कौन है? बद्री धाम। अब बद्री धाम को बद्री धाम क्यों कहते हैं बताओ? या आप बोला या हम बोलो ना? अरे बद्री गाय है, बद्री क्या है? और नारायण नारायण है, नारायण नारायण, और बद्री गाय है। तो बद्री गाय के भगवान नारायण जिस धरती पर उतरे, उस भगवान का नाम ही बद्री नारायण पड़ गया। बोलो बद्री नारायण भगवान।
उत्तराखंड का चमोली जिला ऐसा है जहाँ हर बात से पहले दो शब्द लगता है। आप जाओ, ए गो कब जानी, ए गो क्या खानी, ए गो क्या लानी, गो। इसका मतलब उत्तराखंड में हर बात से पहले क्या शब्द जुड़ता है? बोलो। और जय की गो बोलो, वे की मो। मतलब जिस घर में गाय है वही घर है, बाकी सब बेघर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर हम गाय का प्रचार और गौ की प्रतिष्ठा के और गौ की इज्जत के लिए और गौ के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरे उत्तराखंड की लड़ाई है कि नहीं है? हाथ खड़ा करके बोलो। और अगर पूरे उत्तराखंड कल रामलीला मैदान में आ जाए तो पूरी भारत की सरकार ऐसे ऐसे बोलो, होगा कि नहीं? बस ब्राह्मण होने के नाते भिक्षा मांग रहा हूं। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। और वो भी अगर आप गांव में होते तो हुए तो ये जिन मुख से। तो कुल मिलाकर के कल गौ माता राष्ट्र माता का जो बहुत बड़ा आंदोलन है, गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान मिले, इसके लिए कल हुंकार भर रहे हैं। 12 बसें आ रही, खटीमा से लोग आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से लोग आ रहे हैं, देहरादून से तो 17 बसें आ रही, उत्तरकाशी से लोग आ रहे हैं, टिहरी से लोग आ रहे हैं, हरिद्वार से लोग आ रहे हैं, ऋषिकेश से लोग आ रहे हैं। पूरे हमारा कोई जनपद में छूट रहा। कल आप देखना वहाँ सबसे ज्यादा 99% पहाड़ी होंगे। और हमारी मांग है कि वेद कहता है कि गाय माता है, पुराण कहते हैं कि गाय माता है, धर्मशास्त्र कहते हैं कि गाय माता है, रामायण कहती है कि गाय माता है, महाभारत कहता है कि गाय माता है, मेरे दादाजी भी कहते थे कि गाय माता है, मेरे पिताजी ने भी कहा कि गाय माता है। और मेरे ये भाई जो सेवक हैं यहाँ पर जो हर जगह सेवा में कूद जाते हैं, इनके घर में जाकर के चुपके चुपके जब बात करते हैं तो ये कहते हैं गाय हमारी, जोर से बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी माता है, गाय हमारी देश धर्म का, देश धर्म का। क्योंकि हमारे यहाँ देश मिट्टी पत्थर को नहीं कहते, हमारे यहाँ जो भूमि है वो भूमि जब प्रकट होती है तो गाय के रूप में प्रकट होती है कि नहीं? तो इसका मतलब है भारत के साथ जो माता शब्द जुड़ा है वो कोई और माता नहीं है। वो कौन सी माता है? और हम भारत के सिर पर बैठे हैं, सिर है उत्तराखंड, बोलो। इसलिए अगर हम नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा? और पूरे देश के हर एक जनपद में हम जा करके हमने कहा है गाय पशु है कि माता, लोगों ने कहा माता है, तो हमने कहा भारत का कानून तो गाय को पशु के रूप में दिख रहा है। वेद का कानून कह रहा है कि गाय माता है और भारत का कानून कह रहा है कि गाय पशु है। तो इसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। वो लड़ाई लड़ रहे, बोलो गलत कर रहा हूँ तो आज ही मना कर देता हूँ कि छोड़ो, कल ऊपर वापस चला जाऊंगा। और अगर सही है तो कल आता हो और सहयोग करो। बोलो सही है कि नहीं है? बोलो, बोलो गौ माता की। आपके बहुत सारे कार्यक्रम होंगे आज, हमने तो शुभारंभ किया। बहुत संक्षिप्त में बोलता हूँ। एक छोटी सी, हमारे एक तरफ गढ़वाल है, एक तरफ कुमाऊं है, बीच में एक जिला है, कुमाऊं में पड़ता है वो जिला बागेश्वर। ध्यान से सुनो, बागेश्वर को बागेश्वर क्यों कहते हैं बताओ कोई? सुनो, सरयू नदी कैलाश से उतरी और जब कैलाश से उतरी और बागेश्वर में पहुंची, जिसको आज बागेश्वर कहते हैं, तो वहां पर एक ऋषि बैठा हुआ था, ध्यान कर रहा था। तो सरयू नदी ने कहा कि अब अगर मैंने, क्योंकि रास्ता उधर से ही था जहां ऋषि बैठा था, सरयू नदी ने सोचा कि अगर मैंने यहाँ से गई तो इसका कमंडल मैंने बहा दिया तो ये तो मेरे को पूरा ही हड़प। ये बागेश्वर की कथा सुना रहा हूँ। तो जब सरयू नदी ने शंकर जी की उपासना की तो शिव जी प्रकट हुए, कहा क्या चाहते हैं? बोला मेरे रास्ते में महात्मा बैठा है, ऋषि बैठा है, उसको खड़ा करो जिससे कि मेरे को रास्ता मिल जाए। तो शंकर जी ने कहा कि उस ऋषि को उठाने का, हटाने की ताकत मुझ में भी नहीं है। सुन रहे हैं? ये है भारत, अपने उत्तराखंड के ऋषि।
हिमालय के ऋषि कि शंकर जी भी कहता है, कामता है कि इनके साथ किसी प्रकार का पंगा लेना, वो पंजाबी में एक शब्द है पंगा, वो ठीक नहीं है। तो आखिर शंकर जी ने कहा मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ। तो फिर संयोग से शंकर जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, मैं महात्मा को, इस ऋषि को उठाता हूँ। और शंकर जी ने बाघ का रूप रख लिया। कौन सा रूप रख लिया? और पार्वती जी को कह दिया कि तू गाय का रूप रख ले। सुनो रहे हो कि नहीं? अब तू गाय बन करके आगे आगे भाग और बोल माँ माँ माँ, और मैं पीछे पीछे बाघ बन करके तेरे पीछे दौड़ूंगा, और तेरी आवाज सुन करके वो ऋषि खड़ा उठ जाएगा। क्योंकि जो गौ माता के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, वो कभी ऋषि नहीं हो सकता, वो कोई मुनि नहीं हो सकता, वो धार्मिक नहीं हो सकता। सच्चे धार्मिक लोग वही हैं जो गौ माता के लिए खड़े होते हैं। बोलो सही है कि नहीं? और जैसे गाय ने माँ 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 कहा, वो एकदम खड़ा उठ गया। कौन? ऋषि। बोला मेरी माँ दुखी है। अरे तपस्या बाद में हो जाएगी, साधना बाद में हो जाएगी, पहले मुझे गौ माता को बचाना है। और तुरंत उस सरयू को रास्ता मिल गया। ये है बागेश्वर। बोलो बागेश्वर धाम की, जागेश्वर धाम की। तो कल आप सब केवल इतने लोग नहीं जितने यहाँ, आपके साथ कम से कम एक एक व्यक्ति के साथ 10-10 लोग और आए और कल वहाँ सेवा कार्य करें। क्योंकि लाखों, हमने तो 1 करोड़ की कल्पना की है, जो करोड़ों लोग पूरे देश से आएंगे, उनको भोजन कराना, उनको बिठाना, उनकी सेवा करना कल बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नारा है गौ माता अपने रक्त माता, गौ माता। हाथ खड़ा करके बोला गौ माता, गौ माता, गौ माता। आए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।